सभी छात्रों का हिंदी 12वीं की कक्षा में स्वागत है। आज का पाठ है संवदिया, जो एक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है और ये एक संदेश वाहक के ऊपर ये कहानी है, जिसमें एक लाचार असहाय नारी की वो किस तरह मदद करता है। अपने पेशे को छोड़कर वो रिश्तों को तरजीह देता है और उसका जो पेशा है वो रिश्ते में बदल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी मूल संवेदना है। इसमें मानवीय संवेदना का गहन चित्रण किया गया है। असहाय नारी के मन का जो कोमल जो भाव हैं, जो सोच है, जो विचार हैं, उनके दुख और उनकी करुणा और पीड़ा यातना का सूक्ष्म पकड़ है। बड़ी मार्मिक और वास्तविक चित्रण इसमें किया गया है। तो पाठ का सार शुरू करते हैं। संदेश वाहक बिना लालच के कार्य करते हैं। लोग उनको निठल्ला समझते हैं, कहते हैं कि ये मोटू है, पेटू है, दूसरों के घर खाता रहता है। लेकिन संवदिया है वो एक संदेश वाहक है। पहले गांव में पोस्टमैन और संचार के माध्यम नहीं होते थे, तो संवदिया ही एक गांव से दूसरे गांव जाकर संदेश देता था और उसके बदले में वो कुछ थोड़ा बहुत पैसे और किराया और खाने का खर्च लेता था। संदेश वाहक की इस विशेषता होती है कि वो उसी भाव में, उन्हीं शब्दों में पूरा का पूरा संदेश वो उनके रिश्तेदारों को पहुंचा देता था। लेकिन इस पाठ में हरगोविंद है जो संवदिया है। गांव में एक बड़ी हवेली, 3 भाई रहते थे और तीनों की शादी होगी। उसके बाद 2 भाई हैं, वो छोटे हैं, वो शहर में चले गए अपना हिस्सा लेकर, और बड़ी जो बहुरिया है वो विधवा हो गई। उसने बहुत मेहनत गुजारा किया, खेतों में काम किया, लेकिन उसका बस नहीं चला। उसने हरगोविंद को बुलाया और वो संदेश दिया कि या तो मुझे लेके चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है। मेरे पास कोई भी सहारा नहीं रहने के लिए। मैं अकेली रहती हूँ और अकेली भी रह लेती, लेकिन मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भरपेट खाना खा सकूँ। इसलिए या तो मुझे लेके चले जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। हरगोविंद जाता हुआ सोचता विचारता है, बड़ी बहुरिया के गांव चला जाता है। वहाँ खाना वाना खा के पूछता है कि हमारी बेटी कैसी है। उसने कहा कि बहुत बढ़िया है, बहुत सुख है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई तो मेरे चले गए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक है। बस ऐसे ही मैं आ गया था उनका संदेश लेके कि वो बहुत आराम और ठीक ठाक है। वापिस हरगोविंद जब अपने घर आ रहा होता है तो उसके मन में बड़े विचार चल रहे होते हैं और वो बड़ा उदास है। उसके पास पैसे भी नहीं आने के, बहुत पैदल चला वो, और इस जैसे तैसे करके वो गांव में आता है। गांव में आता है और बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ के रोता है और वो कहता है कि आज से तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देने दूंगा। आप तो सबके गांव की माँ हो। इस गांव की इज्जत हो गई, यदि तुम चली गई तो गांव की इज्जत चली जाएगी। इसलिए वो कहता है कि तुम रहो, मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। सारे खेत के, घर के, सभी जो बाहर के काम हैं वो सब करूँगा और आपको कभी भी रोटी, कपड़े और मकान की कोई भी किल्लत और दिक्कत मैं कभी नहीं होने दूँगा। इस तरह वो अपने जो पेशा है उसको रिश्ते में बदल लेता है और इस तरह एक जो बड़ी बहुरिया है उसके दुख को दूर करके वो उसे मरने से बचा लेता है। लेकिन गांव के लोग उसे निठल्ला समझते हैं, कामचोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर संवदिया, हर संदेश वाहक एक जैसा नहीं होता, लेकिन हरगोविंद है वो अपने पेशे को रिश्ते में बदल लेता है। तो ये पाठ ख़त्म होता है। इसके परीक्षा की दृष्टि से इसमें 3 बड़े क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं आपके सामने अभी करवा देता हूँ। बड़ी बहुरिया का संवाद, हरगोविंद उसके मायके क्यों नहीं पहुँचाया? इसलिए इसने नहीं पहुँचाया कि उसके घर वाले भी तंग होंगे, उदास होंगे, दिक्कत में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, दुखी होंगे, क्योंकि उसका ये कोई पूरा
कोई इसका परमानेंट हल नहीं था, इसलिए वो उसने निकाह और उसने सोच लिया था कि मैं आज से उनका बेटा बन जाऊंगा और सारे काम करूंगा, इसलिए दोनों घर भी तंग और दुखी होने से बच जाएंगे और बड़ी बहुरिया है वो सुखी रहेगी, इसलिए उसने उसके मायके में उसका संदेश नहीं पहुंचाया। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प किया, यही किया कि आप तो सारे गांव की ही माता हो, यदि आप चले गए तो गांव की इज्जत चली जाएगी, आज से मैं तुम्हारा बेटा बन के रहूँगा और खेत के सारे काम करूँगा और आपको किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, आपका दुख है वो मेरा दुख है। वो ऐसा संकल्प बड़ी बहुरिया के सामने करता है। संवदिया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो प्रेम से सही लगन से अपना काम करता है। लोग उसे बेशक ही निठल्ला और पेटू और मोटू बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो इससे भी आगे चला गया है। वो अपने जो प्रोफेशन है, जो उसका काम है, उसको रिश्ते में तब्दील कर देता है। वो किसी को माँ मान लेता है और किसी पराये दुख को अपने सिर पे रख लेता है। यही सब उसकी विशेषताएं हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लें, पाठ का सार याद कर लें, और इसमें से सप्रसंग व्याख्या आएगी तो इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत अनिवार्य है याद करना, क्योंकि संदर्भ में ये सब आएगा। तो आज का पाठ ख़त्म होता है। थैंक यू।